नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। यह क्लास हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। आज हम पढ़ेंगे भक्त काल में सगुण काव्यधारा के अंतर्गत रामानंद के बारे में। आइए देखते हैं। इनका जन्म अगस्त संहिता के अनुसार विक्रमी संवत 1229 में हुआ और फर्रुखहर के अनुसार इनका जन्म 1400 ईस्वी में माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इनके निधन के बारे में देखेंगे तो फर्रुखहर के अनुसार 1470 में और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। सर्वमान्य है 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी। सर्वमान्य समय 1368 से 1468 ईस्वी। इनका जन्म स्थान फर्रुखहर एवं मैकालिक ने मैलकोट मैसूर दक्षिण भारत में माना है। रामानंद का जन्म मैलकोट मैसूर में माना है। अगस्त संहिता के अनुसार रामानंद का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यह सर्वमान्य है कि रामानंद का जन्म प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनके गुरु का नाम, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। रामानंद के संदर्भ में विशेष तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं रामानंद। और नाभादास ने भक्त काल में इन्हें दसधा भक्ति का आगर कहा है। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। इनकी भक्ति दास भाव की थी। रामानंद की भक्ति दास भाव की थी और रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति के द्वार शूद्रों एवं स्त्रियों के लिए खोल दिए। अतः इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने बैरागी दल का गठन किया। बैरागी दल का गठन रामानंद ने किया और मुस्लिम शासकों द्वारा जिन हिंदुओं को बलात् मुस्लिम बना दिया गया था उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए इन्होंने राम तारक मंत्र दिया। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता राजस्थान के जयपुर है और इस पीठ के संस्थापक कृष्णदास पैहारी हैं। भक्तमाल में नाभादास ने रामानंद के निम्नलिखित 12 शिष्यों का उल्लेख किया है। आइए देखते हैं इनके 12 शिष्य। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरानंद या नरहरदास और कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। 12 शिष्यों में ये 2 शिष्या थीं, सुरसुरी और पद्मावती। इस प्रकार से रामानंद के 12 शिष्य थे कुल। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को व्यापक बनाने का श्रेय रामानंद को ही है। इस संदर्भ में कबीर की निम्नलिखित पंक्ति द्रष्टव्य है। पंक्ति है: भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए रामानंद ने बैरागी दल का गठन किया। तो बैरागी दल का गठन रामानंद ने किया। आगे भक्तमाल के नाभादास ने रामानंद को दसधा भक्ति का आगार कहा है। बलात् मुस्लिम बनाए गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने का श्रेय रामानंद ने राम तारक मंत्र दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिकंदर लोदी, रामानंद एवं शेख तकी को समकालीन माना है। रसिक प्रकाश
भक्तमाल की टीका में रसिक शरण ने रामानंद का पूर्व नाम रामदत्त बताया है और वैष्णो धर्म रत्नाकर में रामानंद का नाम राम भारती बताया गया है। आगे हम देखेंगे रामानंद की रचनाएं। रामानंद की रचनाएं हैं श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री वैष्णव मताज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य और सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्रोत और राम राधनम, आनंद भाष्य, ज्ञान लीला, आत्मबोध, स्फुट पद, हनुमान आरती, योग चिंतामणि, वेदांत विचार, रामानंदादेश, ज्ञान तिलक, अध्यात्म रामायण और राम मंत्र योग ग्रंथ, श्री राम आरती, राम तारक मंत्र, ये रामानंद की रचनाएं रही हैं। आगे हम देखते हैं रामानंद की रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य। रामानंद की रचनाओं के विशेष तथ्य। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में सुरसुरा द्वारा किए गए 9 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और राम रक्षा स्रोत की रचना विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए की गई है।